सो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है भक्ति एट यंग एज। ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं बता दूं कि मैं पहली बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आजकल की जो टीनेजर्स हैं वो आजकल भक्ति बहुत कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति जितनी जल्दी की जाए उतना ही अच्छा है। पर उनके पेरेंट्स को या फैमिली को, फ्रेंड्स को या काफ़ी से लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये पॉडकास्ट है। उन बच्चों के पेरेंट्स का कहना होता है कि भक्ति करनी है तो अभी से क्यों कर रहे हो? अरे बुढ़ापे में जाकर भक्ति करना वो सही समय होता है भक्ति करने का। पर देखिए, इसके लिए मेरे पास तो मैं चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ जो कि काफ़ी लोगों को आई थिंक ठीक ना लगे, बट ये एक सच है कि जीने का हम कितने समय जिएंगे, ये जो बात है किसी को नहीं पता। हमारी उम्र कितनी होगी ये क्या किसी को ये पता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों ये एज्यूम कर चलते हैं, क्यों हम ये अनुमान अंदाज़ा लगा कर चलते हैं कि बुढ़ापे तक तो जी नहीं, तो बुढ़ापे में जाकर भक्ति करी तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारी उम्र कितनी है। क्या कहीं पर भी ये लिखा है कि हाँ तुम इतने साल जियोगे? या क्या किसी को ये पता है? कभी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो जब हमें हमारी उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं, तुम कैसे ही कह देते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में ही करेंगे? तो क्या ये गलत नहीं? उसके बाद देखिए, हमारी जिंदगी के, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जब हम मतलब हमारा जन्म होता है, उसके बाद हम बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद बुढ़ापे में आते हैं, जो हमारे जीवन का अंतिम स्टेज होता है। तो ये जो बुढ़ापा है, हम सबको पता है बुढ़ापे में क्या होता है। तो बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब आप बीमारियों से पूरी तरह ग्रस्त होते हैं, मतलब आप बीमारियों से घिरे होते हैं। अब आप अपने घर के किसी भी बड़े इंसान से बात कीजिए, कोई भी अगर बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग इंसान है, उन्हें आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि क्या वो भक्ति करने के लिए पूरी तरह से मतलब ठीक है, क्या समर्थ है उनमें इतना कि वो भक्ति कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहती कि भक्ति करने के लिए कोई उम्र की सीमा होती है या कुछ भी, परंतु जब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जब आपसे बोला नहीं जा रहा, तो क्या आप राम नाम का जप कर सकते हैं? जब आपसे चला नहीं जा रहा, आपके घुटनों में दर्द है, तो क्या आप कीर्तन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सबको ही पता है कि हम ये नहीं कर सकते। तो ये जो एक हमारा कहना होता है कि बुढ़ापे में जाकर भक्ति करेंगे, ये दरअसल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कर्तव्यों से एक छुटकारा पाने का एक बहाना है केवल, कि बुढ़ापे में जाकर देखेंगे अभी तो हम जवान हैं, तो अभी अपने काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। ये नाम कमाना, ये जो पैसा कमाना, ये जो भी आपका एक काम है वो आपका एक कर्तव्य है, आपका एक कलम है, परंतु भक्ति भी आपका एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि कई लाखों जन्मों के बाद जब हम कई कीड़े मकोड़े, वृक्ष, जब काफी जो रूप हैं, वो जन्म है जो हम लेते हैं, उसके बाद जाकर ये जो एक मनुष्य जन्म हमें मिलता है, एक ह्यूमन लाइफ में हम आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर, मैं कहूँगी एक टाइम है, एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है ह्यूमन लाइफ है जो। तो इसे सही ढंग से इसका उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर इस लाइफ में आप भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से आप वो एक लाइफ साइकिल में फंसे रह जाएंगे कि ये आपकी लाइफ खत्म हुई, उसके बाद फिर कई लाखों जन्मों के बाद आप जाकर एक मनुष्य बनेंगे। तो जब तक आप इस जन्म में भक्ति कर मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते, आप
किसी भी इष्ट को, जिस जिस भी इष्ट या आराध्य को आप मानते हैं, अपना आपका को गुरु है या कोई भी इष्ट है, तो उनकी भक्ति कीजिए, उनके नाम का जप कीजिए, माला कीजिए, ताकि आप मोक्ष को प्राप्त हो, अपने इष्ट के चरणों में आपको स्थान मिले, वरना इसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे। तो अगर मतलब आपका घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपके बच्चे हैं, बहन है, भाई है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक अपनी मतलब कम उम्र में, यंग एज में कहूँ तो, भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान की भक्ति भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। तो अगर उन्हें भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो वो भी भगवान की कृपा से है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा ना होती तो उस व्यक्ति को भक्ति करने का मौका भी नहीं मिलता। तो अगर उन्हें ये मौका मिला है तो उसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप नहीं भक्ति कर सकते तो कम से कम उन्हें मत रोकिए, क्योंकि यंग एज में मैं तो कहूँगी जितनी जल्दी आप भक्ति शुरू कर दे उतना बढ़िया है, क्योंकि बुढ़ापे में जाकर मैं फिर कहूँ तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट सुना उसके लिए थैंक यू, और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा।